दोस्तों, रेलवे विभागीय परीक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज आप लोग देखने जा रहे हैं राजभाषा भाग 1 के वे अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि संपूर्ण भारतीय रेलवे के अधिकांशतः मंडलों में पूछे गए प्रश्न हैं और उन सभी प्रश्नों का एक स्थान पर समावेश है जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और मेरा दावा है दोस्तों कि ये 2 वीडियो देखने के बाद आपसे परीक्षा के कोई भी प्रश्न छूट नहीं सकता। और हाँ दोस्तों, यदि आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और आपको इसमें 100 प्रश्न मिलेंगे जो रोचक तथ्यों के साथ, और उनका प्रश्न संख्या 1 है। इसके पहले जान लें कि रेलवे राजभाषा की ये बुक है जो कि पीडीएफ से आप मात्र 25 रुपये में ले सकते हैं। सभी केंद्रीय कर्मचारियों की विभागीय परीक्षा हेतु हैं। स्पेशल नोट्स पर रेलवे एलडीसी एग्जाम, स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड टीसीसीसी एलडीसी विभागीय परीक्षा हेतु स्पेशल नोट्स, एएसएम गुड्स गार्ड टीसीसीसी ईसीआरसी इत्यादि सभी रेलवे की विभागीय परीक्षा हेतु। हाँ दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजभाषा नियम 1976 के धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कितने कागजात हैं जो कि 26 जनवरी 1965 को लागू की गई। का नंबर ऑप्शन है 9, खा नंबर 10, गा नंबर 13 और घा नंबर 17। दोस्तों, इसका सही आंसर है 13। अभी वर्तमान में 14 कागजात हो गया है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि राजभाषा नियम 1976 के धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले वे 13 कागजात थे जो कि 26 जनवरी 1965 को लागू की गई थी। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं थी। का नंबर ऑप्शन है 12, खा नंबर 14, गा नंबर 18, घा नंबर 22। दोस्तों, इसका सही आंसर है 14। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, कौन से संविधान संशोधन 2003 में हुआ है जिसमें डोंगरी, मैथिली, बोडो और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया है। का नंबर ऑप्शन है 92वां संशोधन, खा नंबर 91वां संशोधन, गा नंबर 93वां संशोधन, घा नंबर 89वां संशोधन। दोस्तों, इसका सही आंसर है 92वां संशोधन। 92वां संशोधन 2003 में हुआ था। उसमें डोंगरी, मैथिली, बोडो और संथाली इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसे बोसन डोम नामक ट्रिक से याद रखते हैं। बोडो, संथाली, बोसन, डो से डोगरी, म से मैथिली। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़े जाने वाले भाषाएं कौन कौन सी हैं। का नंबर ऑप्शन है डोंगरी, मैथिली, बोडो, संथाली, खा नंबर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, गा नंबर सिंधी, घा नंबर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर है खा, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 71वां संशोधन जो है 1992 में हुआ था। उसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ध्यान दें नोट पे। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी तथा 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली तथा 92वां संविधान संशोधन 2003 में डोंगरी, मैथिली, बोडो, संथाली भाषाओं का हुआ था। तो आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों, ध्यान रखें, 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी, 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और 92वां संविधान संशोधन 2003 में डोंगरी, मैथिली, बोडो और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। 5वां प्रश्न क्या है दोस्तों, देखें। केंद्र सरकार ने राजभाषा नियम कब बनाया। का नंबर ऑप्शन है 28 जून 1976 को, खा नंबर 10 मई 1963 को, गा नंबर 26 जनवरी 1965 को और घा नंबर 13 मार्च 1970 को। दोस्तों, सही आंसर है 28 जून 1976 को। केंद्र सरकार ने राजभाषा नियम जो है 28 जून 1976 को बनाया। देखिए दोस्तों, राजभाषा नियम और अधिनियम अलग अलग है।
राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था 10 मई 1963 को और उसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1965 को। ठीक, लेकिन राजभाषा नियम जो है 28 जून 1976 को बना था। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा प्रश्न है दोस्तों, छठा प्रश्न है ये राजभाषा नियम 1976 में बने कुल कितने राजभाषा नियम हैं? राजभाषा नियम 1976 में बने हुए कुल कितने राजभाषा नियम हैं? का नंबर 10, खा नंबर 11, गा नंबर 12 और घा नंबर 14। दोस्तों इसका सही आंसर है 12। राजभाषा नियम 1976 में बने हुए कुल 12 नियम हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। 7वां प्रश्न है दोस्तों, राजभाषा अधिनियम वर्ष 1963 में पारित हुआ था और उसका प्रथम संशोधन कब हुआ था? का नंबर ऑप्शन है 1965, खा नंबर 1966, गा नंबर 1967 और घा नंबर 1976। दोस्तों सही आंसर है 1967। राजभाषा अधिनियम वर्ष 1963 में पारित हुआ था 10 मई 1963। उसका प्रथम संशोधन जो है 1967 में हुआ था। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। 8वां प्रश्न को गौर से देखें दोस्तों, मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? का नंबर ऑप्शन है 14 सितंबर, खा नंबर 21 फरवरी, गा नंबर 10 मई और घा नंबर 28 जून। दोस्तों इसके सही उत्तर है 21 फरवरी। 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर तो हिंदी दिवस है, तो 21 फरवरी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? का नंबर ऑप्शन है 21 फरवरी, खा नंबर 14 सितंबर, गा नंबर 28 जून और घा नंबर 10 मई। दोस्तों इसका सही आंसर है खा नंबर 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब और कहाँ की गई? का नंबर ऑप्शन है 1973 में नई दिल्ली में, खा नंबर 1967 में कलकत्ता में, गा नंबर 1976 में पुणे में, घा नंबर 1963 में लखनऊ में। दोस्तों इसका सही आंसर है 1973 में नई दिल्ली में जो है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई थी 1973 में नई दिल्ली में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राजभाषा अधिनियम के अनुसार 26 जनवरी 1965 से सहराजभाषा किस भाषा को कहा गया है? का नंबर ऑप्शन है संस्कृत, खा नंबर अंग्रेजी, गा नंबर उर्दू, घा नंबर तमिल। दोस्तों इसका सही आंसर है अंग्रेजी। राजभाषा अधिनियम के अनुसार 26 जनवरी 1965 से स्वराजभाषा अंग्रेजी को कहा गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। 12वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है? का नंबर ऑप्शन है 343 के 1, खा नंबर 343 के 2, गा नंबर 343 के 3, घा नंबर 343 के 4। दोस्तों इसका सही आंसर है 343 के 1 नंबर। 343 के 1 अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। 13वां प्रश्न है दोस्तों, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गा क्षेत्र में नहीं है? का नंबर ऑप्शन है नागालैंड, खा नंबर मणिपुर, गा नंबर पश्चिम बंगाल, घा नंबर गुजरात। दोस्तों इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात जो है ये गा क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि गा क्षेत्र में आने वाले राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, गोवा, पांडिचेरी, लक्षद्वीप तथा जम्मू कश्मीर है। पत्र व्यवहार के आधार पर तमिलनाडु को भी गा क्षेत्र में गिन ली जाती है, लेकिन तमिलनाडु को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था उस समय। ठीक, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। 14वां प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होता है? का नंबर प्रधानमंत्री, खा नंबर राष्ट्रपति, गा नंबर महाप्रबंधक, घा नंबर मंडल रेल प्रबंधक। दोस्तों केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, का इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। 15वां प्रश्न है, मंडल स्तर पर हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होता है? का नंबर महाप्रबंधक, खा नंबर मंडल रेल प्रबंधक, गा नंबर रेलवे बोर्ड और घा नंबर वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी। दोस्तों इसका सही आंसर है मंडल रेल प्रबंधक। DRM जो होता है मंडल स्तर पर हिंदी समिति के अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय हिंदी समिति का गठन कब किया गया? का नंबर ऑप्शन है 10 मई 1963 को, खा नंबर 26 जनवरी 1965 को, गा नंबर ऑप्शन है 5 सितंबर 1967 को और घा नंबर का सही आंसर है 5 सितंबर 1967।
गलत से ये 5 जून 1967 हो गया है, जो 5 जून 1967 नहीं होगा। गा नंबर सही आंसर होगा 5 सितंबर 1967। ठीक, केंद्रीय हिंदी समिति का गठन कब किया गया? 5 सितंबर 1967 को। गा नंबर इसका सही आंसर है। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर, हाँ ध्यान रखें दोस्तों, केंद्रीय हिंदी समिति का गठन 5 सितंबर 1967 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने एवं इसके प्रचार प्रसार के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका का नाम क्या है? का नंबर है रेल राजभाषा, खा नंबर रेल सुरभि, गा नंबर उदंत मार्तंड और घा नंबर देवनागरी। दोस्तों इसका सही आंसर है रेल राजभाषा। राजभाषा हिंदी के प्रयोग बढ़ाने एवं इसके प्रचार प्रसार के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका का नाम है रेल राजभाषा। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किस भाषा का दर्जा शास्त्रीय भाषा के रूप में दिया गया है? का नंबर अंग्रेजी, खा नंबर हिंदी, गा नंबर संस्कृत, घा नंबर तमिल। दोस्तों राजभाषा नियम के अनुसार तमिल को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? का नंबर अंग्रेजी, खा नंबर संस्कृत, गा नंबर मलयालम, घा नंबर नेपाली। दोस्तों इसमें अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 22 भाषा के अंदर ये अंग्रेजी नहीं आता है। संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा को शामिल किया गया है जिसमें अंग्रेजी नहीं है। ठीक, इसको सहभाषा के रूप में रखा गया है, उन 22 में शामिल नहीं है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है? का नंबर डोगरी, खा नंबर भोजपुरी, गा नंबर अवधी, घा नंबर मगही। दोस्तों सही आंसर है डोगरी। डोगरी जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है। 8वीं अनुसूची में शामिल है। इसको अंतिम में 4 भाषाओं के साथ जोड़ा गया था और भोजपुरी, अवधी, मगही ये सब शामिल नहीं है। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 को। 20वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? का नंबर तमिल, खा नंबर ब्रज, गा नंबर तेलुगु, घा नंबर कन्नड़। दोस्तों इसका सही आंसर है ब्रज। ब्रज भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है और यहाँ शेष जो बचे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये 8वीं अनुसूची के 22 भाषा में हैं। तो देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है जो कि संविधान के 8वीं अनुसूची के अंत में जोड़ी गई 4 भाषाओं में शामिल नहीं है? का नंबर संथाली, खा नंबर मैथिली, गा नंबर डोगरी, घा नंबर उड़िया। दोस्तों इसमें उड़िया जो है अंतिम में जोड़ी गई 4 भाषाओं में शामिल नहीं है, क्योंकि अंतिम में जो 4 भाषा जोड़ी गई थी उसमें संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो था। ठीक, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22वां प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 343(3) द्वारा दिए गए प्रावधानों के अनुसार किस तिथि को राजभाषा के संबंध में अधिनियम पारित किया गया? का नंबर ऑप्शन है 10 मई 1963, खा नंबर 14 सितंबर 1949, गा नंबर 26 जनवरी 1965, घा नंबर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है 10 मई 1963। 10 मई 1963 को संविधान के 343(3) द्वारा दिए गए प्रावधानों के अनुसार राजभाषा संबंध में अधिनियम पारित किया गया। ठीक, और लागू किया गया 26 जनवरी 1965 को। तो आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। 23वां प्रश्न क्या है दोस्तों, राजभाषा के अनुसार तमिलनाडु किस क्षेत्र में शामिल है? का नंबर ऑप्शन है का क्षेत्र, खा नंबर खा क्षेत्र, गा नंबर गा क्षेत्र, घा नंबर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तमिलनाडु इनमें से किसी में शामिल नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु को छोड़ के संपूर्ण भारत को 3 भागों में विभाजित किया गया था। 3 क्षेत्रों में राजभाषा के आधार पर तमिलनाडु को छोड़कर 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। परंतु यदि यहाँ घा में सभी ऑप्शन आ जाता तो सभी न होके गा के अंदर रख देते। क्यों? क्योंकि अब पत्र व्यवहार के आधार पे तमिलनाडु को गा क्षेत्र में रखा जाने लगा है। परंतु जब राजभाषा अधिनियम बना था तो उस समय के अनुसार तमिलनाडु को छोड़ के विभाजित किया गया था। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24वां प्रश्न है दोस्तों, संपूर्ण भारत में राजभाषा को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? का नंबर ऑप्शन है 1, खा नंबर 2, गा नंबर 3, घा नंबर 4। दोस्तों इसका सही आंसर है 3। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। 25वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से
कौन सा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले हिंदी गहन शिक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं है? का नंबर प्रबोध, खा नंबर प्रवीण, गा नंबर प्राज्ञ और घा नंबर भोर। दोस्तों भोर शामिल नहीं है, क्योंकि केंद्रीय सरकारियों के लिए केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान द्वारा चलाया जाने वाला 4 कार्यक्रम है शिक्षण कार्यक्रम, प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और परांगत। ठीक, इसमें भोर नहीं है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले हिंदी गहन शिक्षण कार्यक्रम में शामिल है? का नंबर पारंगत, खा नंबर प्रवीण, गा नंबर प्रबोध, घा नंबर सभी। दोस्तों इसका आंसर है सभी। सभी जो है पारंगत, प्रवीण, प्रबोध, ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले हिंदी के गहन शिक्षण कार्यक्रम में शामिल है, इसलिए सभी आंसर सही होगा। ध्यान रहे कि दोस्तों कि हिंदी शिक्षण संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और परांगत की गहन शिक्षण कार्यक्रम है। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27वां प्रश्न है दोस्तों कि प्रबोध प्रारंभिक स्तर का प्रशिक्षण है, जिन्हें हिंदी के प्राइमरी स्तर तक का ज्ञान नहीं है, यह प्रशिक्षण कितने दिनों का होता है? प्रबोध जो है प्रारंभिक स्तर का प्रशिक्षण है, ये किन्हें दिया जाता है? जिन्हें हिंदी के प्राइमरी स्तर तक का ज्ञान नहीं है। तो यह प्रशिक्षण कितने दिनों का होता है? का नंबर 25 दिन, खा नंबर 20 दिन, गा नंबर 15 दिन, घा नंबर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है 25 दिन। प्रबोध जो है 25 दिन का कोर्स है, और वो प्रबोध उन्हें दिया जाता है जिन्हें प्राइमरी स्तर तक का ज्ञान नहीं है। तो आगे आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28वां प्रश्न है दोस्तों कि प्रवीण नामक प्रशिक्षण उन्हें दी जाती है जिनका कि हिंदी ज्ञान 8वां कक्षा से कम है। यह प्रशिक्षण कितने दिनों का होता है? का नंबर 20 दिन, खा नंबर 25 दिन, गा नंबर 15 दिन, घा नंबर 30 दिन। दोस्तों ये 20 दिन का है। 20 दिन का प्रवीण प्रशिक्षण होता है, जिन्हें 8वां से कम कक्षा का ज्ञान है उन्हें ये दिया जाता है। तो 20 दिन सही आंसर है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29वां प्रश्न पे जरा ध्यान दें कि प्राज्ञ प्रशिक्षण उन्हें दिया जाता है जिन्हें 8वीं या माध्यमिक स्तर तक का हिंदी ज्ञान है, किंतु मैट्रिक या 10वीं कक्षा से कम है। यह प्रशिक्षण कितने दिनों का होता है? का नंबर ऑप्शन है 25 दिन, खा नंबर 20 दिन, गा नंबर 15 दिन और घा नंबर 30 दिन। दोस्तों इसका सही आंसर है 15 दिन। ठीक, प्राज्ञ जो है 15 दिन का कार्यक्रम है। यह 8वीं या माध्यमिक स्तर तक का हिंदी का ज्ञान है, उन्हें दिया हिंदी का ज्ञान है, लेकिन मैट्रिक या 10वीं से कम है, उन्हें ये दिया जाता है 15 दिन का। तो आगे आ गए क्वेश्चन नंबर 30वां प्रश्न है दोस्तों कि पारंगत प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्य साधक ज्ञान प्राप्त सभी कार्मिक प्रशिक्षण हेतु पात्र है। यह प्रशिक्षण कितने दिनों का होता है? पारंगत जो कि कार्यक्रम कार्य साधक ज्ञान प्राप्त सभी कार्मिक प्रशिक्षण हेतु पात्र है। तो ये कितने दिनों का होता है? का नंबर 15 दिन, खा नंबर 20 दिन, गा नंबर 25 दिन, घा नंबर 30 दिन। ये 20 दिन का होता है दोस्तों। पारंगत जो होता है 20 दिनों का होता है। तो आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास आधारित नया पाठ्यक्रम है? का नंबर प्रबोध, खा नंबर प्रवीण, गा नंबर प्राज्ञ, घा नंबर परांगत। दोस्तों इसका सही आंसर है पारंगत। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32वां प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार की जिस कर्मचारी का हिंदी का ज्ञान 8वीं कक्षा से कम है, उन्हें कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है? का नंबर पारंगत, खा नंबर प्रबोध, गा नंबर प्राज्ञ, घा नंबर प्रवीण। दोस्तों इन्हें प्रवीण दिया जाता है। केंद्र सरकार की जिस कर्मचारी का हिंदी ज्ञान 8वां कक्षा से कम है, उन्हें प्रवीण पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। तो आगे आ गए क्वेश्चन नंबर 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड की योजना नहीं है? का नंबर रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता, खा नंबर राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना, गा नंबर राजभाषा सामूहिक पुरस्कार योजना, घा नंबर राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना। दोस्तों इसका सही आंसर है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना जो है ये राजभाषा गृह विभाग की योजना है। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय की योजना। राजभाषा कीर्ति पुस्तक योजना क्या है? ये राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना जो है राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय की योजना है। तो आगे आते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 34वां प्रश्न है दोस्तों कि राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित हिंदी की निर्धारित अंतिम परीक्षा पास करने पर कितने दिनों के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि का दैनिक वेतन दिया जाता है? का नंबर 6 माह, खा नंबर 12 माह, गा नंबर 18 माह और घा नंबर 24 माह। दोस्तों इसका सही आंसर है 12 महीने।
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित हिंदी की निर्धारित अंतिम परीक्षा पास करने पर, ठीक, 12 महीने के लिए एक वेतन विधि के बराबर राशि का दैनिक वेतन दिया जाता है। तो आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 35वां प्रश्न है दोस्तों, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ प्रशिक्षण कार्यक्रम वाली हिंदी की परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार हेतु न्यूनतम अंक क्रमशः कितने प्रतिशत होनी चाहिए? क्या नंबर ऑप्शन है 70, 60, 55, खा नंबर 60, 45, 30, गा नंबर 80, 60, 50 और घा नंबर 76, 65, 55। दोस्तों सही आंसर है 70, 60, 55 का नंबर। प्रथम पुरस्कार के लिए न्यूनतम 70%, द्वितीय पुरस्कार के लिए न्यूनतम 60% और तृतीय पुरस्कार के लिए न्यूनतम 55% होनी चाहिए। तो आगे आते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का क्षेत्र में शामिल नहीं है? का नंबर ऑप्शन है मध्य प्रदेश, खा नंबर छत्तीसगढ़, गा नंबर महाराष्ट्र, घा नंबर राजस्थान। दोस्तों महाराष्ट्र जो है ये का क्षेत्र में शामिल नहीं है, महाराष्ट्र। तो आगे आते हैं, ये तो खा में, आगे आते हैं दोस्तों, ध्यान रहे दोस्तों कि महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब राज्य, चंडीगढ़, दमन, दीव तथा दादर और नगर हवेली खा क्षेत्र में आता है, तो इसलिए कामिल नहीं है। सही आंसर महाराष्ट्र है। आगे आते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खा क्षेत्र में शामिल नहीं है? का नंबर महाराष्ट्र, खा नंबर गुजरात, सॉरी यहाँ खा होगा, खा नंबर गुजरात, गा नंबर पंजाब राज्य, घा नंबर हरियाणा। लेकिन दोस्तों खा क्षेत्र में शामिल नहीं है तो हरियाणा शामिल नहीं है, हरियाणा घा नंबर सही आंसर होगा, क्योंकि महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब राज्य तो खा क्षेत्र में है ही। तो देखिए हरियाणा सही आंसर होगा। नोट पे ध्यान दे दोस्तों, नोट पर कि हरियाणा का क्षेत्र में आता है। ध्यान रहे दोस्तों कि बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड राज्य तथा दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र, ये सभी का क्षेत्र में आते हैं। तो आगे देखते हैं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है क्षेत्र दोस्तों, ध्यान रखना कि का क्षेत्र में कौन आता है, खा क्षेत्र में और गा क्षेत्र में, बड़ा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। 38 नंबर, वह कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में उन राज्यों को शामिल किया गया है जिनकी राजभाषा हिंदी है? का नंबर का क्षेत्र, खा नंबर खा क्षेत्र, गा नंबर गा क्षेत्र, घा नंबर इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है का क्षेत्र। का क्षेत्र में उन राज्यों को शामिल किया गया है जिनकी राजभाषा हिंदी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, किस क्षेत्र में उन राज्यों को शामिल किया गया है जिनकी राजभाषा हिंदी नहीं है फिर भी जिन्होंने केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ हिंदी में पत्र व्यवहार करने का निर्णय लिया है? का क्षेत्र, खा क्षेत्र, गा क्षेत्र और सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है खा क्षेत्र। खा क्षेत्र में उन राज्यों को शामिल किया गया है जिनकी राजभाषा हिंदी नहीं है लेकिन उन्होंने केंद्रीय सरकार कार्यालयों के साथ हिंदी में पत्र व्यवहार का निर्णय लिया है। तो अगला आ गए क्वेश्चन नंबर 40वां प्रश्न है दोस्तों, कथा या कहानी संग्रह एवं उपन्यास लेखन के लिए किस पुरस्कार योजना के तहत प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिया जाता है? का नंबर मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना, खा नंबर प्रेमचंद पुरस्कार योजना, गा नंबर लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना और घा नंबर रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रेमचंद पुरस्कार योजना। प्रेमचंद पुरस्कार योजना ये कथा या कहानी संग्रह एवं उपन्यास लेखन के लिए दिया जाता है। ठीक, ये प्रेमचंद पुरस्कार योजना के तहत प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार दी जाती है। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार तो मैथिली शरण गुप्त में भी होता है, लाल बहादुर शास्त्री में भी, लेकिन कथा या कहानी संग्रह या उपन्यास लेखन के लिए तो प्रेमचंद पुरस्कार योजना में ही दी जाती है, इसलिए खानेंद्र सही आंसर है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, संविधान के भाग 5 में किस अनुच्छेद पर संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान व्यवस्थित किए गए हैं? का नंबर अनुच्छेद 210, खा नंबर अनुच्छेद 120, गा नंबर अनुच्छेद 185, घा नंबर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 120। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 120 पे संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंध में संवैधानिक प्रावधान व्यवस्थित किए गए हैं, यानी संसद से के संबंधित भाषा का संबंध किससे है? अनुच्छेद 120 से। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42, संविधान के भाग 6 में किस अनुच्छेद पर
विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान व्यवस्थित किए गए हैं। का नंबर ऑप्शन है 210, खा नंबर 120, गा नंबर 185, घा नंबर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 210। अनुच्छेद 210 पर विधानमंडल में प्रयोग किए जाने वाली भाषा का और अनुच्छेद 120 पे संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का होता है। तो अनुच्छेद 210 सही आंसर है का नंबर, क्योंकि प्रश्न में विधानमंडल है। ठीक, तो अगला प्रश्न, हाँ नोट पे ध्यान रखें दोस्तों। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 120 पर संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा तथा भाग 6 में अनुच्छेद 210 पर विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान व्यवस्थित किए गए हैं। ठीक, तो हालांकि यह दोनों अनुच्छेद 120 तथा 210 यह दोनों अनुच्छेद 348 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए ही कार्य करेंगे और इसमें 25 वर्ष की अवधि के पश्चात यह 15 वर्ष की अवधि के प्रस्ताव रखी गई है दोस्तों। 15 वर्ष में इसमें बदलाव जा सकती है 15 वर्ष के अंदर। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद का नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 351, खा नंबर 341, गा नंबर 343, गा नंबर 210। दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 343। ठीक, तो आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44। अनुच्छेद 343 के किस खंड में यह व्यवस्था की गई है कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष की अवधि तक सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत किया जाता रहेगा? का नंबर ऑप्शन है दूसरा खंड, खा नंबर तीसरा खंड, गा नंबर पहले खंड और घा नंबर चौथे खंड। दोस्तों इसका दूसरा खंड सही आंसर है। यह दूसरा खंड में 343 के दूसरा खंड में व्यवस्था किया गया है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष की अवधि तक सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत किया जाता रहेगा। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अनुच्छेद 343 के किस खंड में यह व्यवस्था की गई है कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का अथवा अंकों का देवनागरी रूप का प्रयोग कर सकेगी? का नंबर ऑप्शन है पहला खंड, खा नंबर दूसरा खंड, गा नंबर तीसरा खंड और घा नंबर चौथा खंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तीसरा खंड। ठीक, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र व्यवहार की भाषा का संबंध किस अनुच्छेद से है? का नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 345, खा नंबर 346, गा नंबर 347, घा नंबर 348। दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 346, खा नंबर सही आंसर है। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? का नंबर अनुच्छेद 345, खा नंबर अनुच्छेद 346, गा नंबर 347, घा नंबर अनुच्छेद 348। दोस्तों इसका सही आंसर है गा नंबर अनुच्छेद 347। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का संबंध किस अनुच्छेद से है? का नंबर अनुच्छेद 345, खा नंबर अनुच्छेद 346, गा नंबर अनुच्छेद 347, घा नंबर अनुच्छेद 348। दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 348। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग किए जाने वाली भाषा का संबंध अनुच्छेद 348 से है। ठीक, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 49, संविधान सभा द्वारा किस तिथि को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? का नंबर 14 सितंबर 1949, खा नंबर 14 सितंबर 1951, गा नंबर 14 सितंबर 1950, घा नंबर 13 सितंबर 1952। दोस्तों इसका सही आंसर है 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान के भाग 17 में कुल कितने अनुच्छेदों में संघ की राजभाषा, प्रादेशिक भाषाओं, न्यायालयों एवं विधेयकों, अधिनियमों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, राजभाषा के विकास के लिए निर्देश से संबंधित प्रावधान व्यवस्थित हैं? का नंबर ऑप्शन है 7, खा नंबर 9, गा नंबर 11, घा नंबर 13। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 9। ठीक, ध्यान रहे कि भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक कुल 9 अनुच्छेद में संघ की राजभाषा, प्रादेशिक भाषाओं, न्यायालयों एवं विधेयकों, अधिनियमों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, राजभाषा के विकास के लिए
निर्देश से संबंधित प्रावधान व्यवस्थित है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हालांकि डिस्क्रिप्शन लिंक में ये 100 प्रश्न दोस्तों डाल रहे हैं, जिसे आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं 100 प्रश्न को, और शेष 50 प्रश्न अगली वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, तो जो लोग नहीं भी डाउनलोड करेंगे तो वो आसानी से अपना वीडियो में शुरू से अंत तक देख के 100 प्रश्न के सभी तर्क के साथ आनंद ले सकते हैं, ताकि कोई भी प्रश्न मिस न करे। तो